स्वामी जी देखिए, हम लोग नींद से जुड़े सबको देश भी एकदम से बदलना है, चाहे वो सीजेपी वाले हो, चाहे वो सपा वाले हो या कांग्रेस वाले हो, सबको देश भी एकदम बदलना है। एक दिन में शिक्षा चिकित्सा बदल जाए, शिक्षा तंत्र, कृषि तंत्र, अर्थतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, सब कुछ पूरा एक दिन में सब कुछ बदल जाना चाहिए। और जब उनसे खुद का पूछो तो बोल भाई ऐसी कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना। मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि भाई देखो हर चीज का एक वक्त है। आदमी को बचपन से जवान से बूढ़े होने में भी वक्त लगता है। कोई बीज खेत में डालते हैं तो अंकुरण फूटता है, उसमें फिर फसल लहलाती है, 3 से 6 महीने का टाइम लगता है हर एक फसल पर। कुछ बड़े पेड़ है तो उनमें और ज्यादा वक्त लगता है, तो थोड़ा प्रतीक्षा तो धीरे तो रखना पड़ेगा। तो ये जो चारों तरफ हंगामा, चारों तरफ अराजकता, जीवन में अशांति, अंतर्द्वंद्व, उधेड़ बुन आपाधापी मार धाड़ जो मची हुई है, इससे बचना पड़ेगा। हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं खींचाताड़, हर समय ऊहा पोहा, असामंजस्य, इससे बचना पड़ेगा। कंफ्यूजन, संशय आत्मा विनश्यति, श्रीमद् भगवद गीता, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी, देखिए हम नींद कम अगर है किसी बच्चे में तो उसके जो साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो अधूरी नींद का जो अगला साइड इफेक्ट है वो है ओबेसिटी। क्योंकि कम सोने से भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स जो हैं, खासतौर से ग्रेलिन और लेप्टिन इम्बैलेंस हो जाता है। अब इससे ज्यादा खाने की इच्छा होती है और मोटापा बढ़ता जाता है। और बच्चों की ओबेसिटी के मामले में तो हम पहले ही चीन और अमेरिका के लगभग बराबर आ चुके हैं, शायद आगे भी निकल गए हो थोड़ा। स्वामी जी, तो बच्चों का वजन कैसे काबू में लाना है, जरा ये भी बताइए। और ये नींद का मोटापे से क्या रिश्ता है? देखो, पहले चाइना के लोग बिल्कुल मोटे नहीं होते थे, जापान के लोग भी कतई मोटे नहीं होते थे। फिर ये जो जब से जंक फूड सब जगह अलग अलग प्रकार का, ना तो चाइनीज फूड में दिक्कत है, जो देख रहे हो कि कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अनाड़ीपने में, दिक्कत है अपनी मूर्खताओं में। तो चाइना में मोटे हो गए खूब लोग, अब अमेरिका में भी खूब मोटे हो गए, यूरोप में कितनी अच्छी नस्लें थी लोगों की, इधर अफगानिस्तान और उधर देखो पठान लोगों की, मिडिल ईस्ट के लोग कितने अच्छे अच्छे, तो रूखे सूखे और इलाके में भी तगड़े तगड़े योद्धा भी हुए, सब तरह के लोग हुए। तो देखो भाई, दिक्कतें हैं अपने में, इसलिए अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अपना आहार ठीक करो, 3 चीजें ठीक कर लो, अपना आहार, अपना विचार और अपना व्यवहार, 3 चीजें ठीक कर लो। दूसरे शब्दों में बोले तो अच्छी नींद, त्रोपष्टंभा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, अच्छी नींद, अच्छा आहार और जीवन में संयम, अनुशासन, डिसिप्लिन। तो देखो ये तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। ओबेसिटी के लिए अब देखो हमारे अभय प्रताप ने तो मोटापा को खदेड़ दिया है काफी। तो 2 अभ्यास तो ये, 3 अभ्यास ये, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैर से मेद और वेट को, फिर अपना एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात का त्रिदोष और त्रिगुणात्मक जो हमारी प्रवृत्ति है, बॉडी का एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस है, लाइपोजेनेसिस को कम करना है, लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है, लेप्टिन लेवल को कंट्रोल करना, यो करेंगे तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा, और T3 T4 TSH का लेवल भी नॉर्मल आ जाएगा। ये सब करके बैठे मेरे दाएं तरफ देखो, ये सब हो रहा है। तो अपने आप अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास करें और थोड़ा जुबान पर कंट्रोल रखें, खाने पीने में भी और बोलने में भी सब तरह से अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना जरूरी है। नहीं तो आप जो बोलते हैं ना स्वामी जी, जुबान बिना विचार, वाणी और व्यवहार, खाने पीने और बोलने में, ये वाणी, हाँ कितना अच्छा, काम करती है कि स्वामी जी का जो 0 फिगर है, उससे भी जलने वाले लोगों की बड़ी तादाद होगी। और स्वामी जी को देख करके लोग कहते होंगे स्वामी जी भी थोड़े मोटे हो जाएं, तो हो सकता है कई बार AI से आपका मोटा रूप भी बनाते होंगे। कुछ राजनीतिक लोग, कुछ धार्मिक लोग, कुछ बहुत तरह के लोग, कुछ मीडिया वाले, कुछ यूट्यूबर्स इतने जले भुने बैठे, उनको लगता है अरे ये रामदेव ऐसा का ऐसा कैसे है। भैया तू भी योग कर ले, इंडिया टीवी ज्वाइन कर ले। और वैसे भी स्वामी जी जो जले भुने हैं, इंडिया टीवी में नौकरी ना मिले तो इंडिया टीवी ज्वाइन कर ले, सुबह सुबह हमारे साथ योग ही कर ले। मैं तो ये कह रही हूँ, वैसे भी स्वामी जी हर व्यक्ति पूरी दुनिया को एक बार में खुश कर ले, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है।
तो ठीक है, कुछ खुश होंगे, कुछ दुखी होंगे, कुछ बहुत दुखी होंगे, कोई बहुत खुश होंगे। हमारा काम है अच्छा काम करते चले जाना। हमें अपने स्वकर्म में, स्वधर्म में, अपने कर्तव्य में जो हमारी जवाबदेही है उसमें लगे रहना चाहिए और आनंद से रहना चाहिए। कोई दुनिया की परवाह नहीं।